हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इस तरह के डोरमेट फ्लोरमेट बनाएंगे बिल्कुल फ्री, जीरो कॉस्ट में, घर पे पड़े हुए बेकार चीज़ों से। फटे पुराने कपड़े जो आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि कोई काम की चीज़ बनाई जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। इस तरह के डोरमेट मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, उसे हम घर पर ही बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने पुराने कपड़े लिए हैं जो फट गई है, ख़राब हो गई है, जिसकी कलर भी ख़राब हो गई है। तो देखिए इस तरह से टी शर्ट जो है फट गई है। सारे टी शर्ट वाले कपड़े हैं, ये लेगिंग्स है, ये भी फट गई है। टी शर्ट हौजरी वाले कपड़े हैं, इसमें धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। तो नीचे से देखिए हमें कट करके सीधा कर लेना है और यहाँ पे 2.5 इंच, 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 2.5 इंच की चौड़ी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है। जितनी हो सके उतनी पट्टियों को हमें निकाल लेना है। तो एक पट्टी को कट किया है, फिर उसके ऊपर से रखेंगे और फिर बाकी पट्टियों को कट कर लेना है। 2.5 इंच चौड़ी हमें पट्टियों को कट कर लेना है। ये सारे हौजरी वाले कपड़े हैं, टी शर्ट वाले कपड़े हैं, इसके धागे रेसे नहीं निकलते हैं, उन सब का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्लीव के पोर्शन से भी हमें कुछ पीस निकल जाएंगी। तो इस तरह से जितने भी हो सके उतने हमें पीसेस को कट कर लेना है। लंबाई को हम बाद में कट करेंगे, चौड़ाई हमें सेम रखना है 2.5 इंच। तो ढेर सारी पट्टियों को हमें कट कर लेना है, यहाँ से भी कट कर लेंगे और फिर देखिए जो बचा हुआ पीस है उससे भी हम कट कर लेंगे और दूसरे कलर से भी जितने पीसें निकल सकती हैं उतना हमें कट करना। तो देखिए ढेर सारी पीसेस हमारी निकल गई है, 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ निकल गई है। इसे मैंने 3 कलर में कट किया। अब देखिए हमें क्या करना है, एक पट्टी को लेंगे, दूसरी पट्टी को लेंगे और अच्छी तरह से देखिए किनारे पर अच्छे से सेट करते हुए इसको एक दूसरे के साथ रख लेंगे। 3 पट्टी और 4 पट्टी। तो देखिए मैंने 4 पट्टी लिया है और इनको मिलाते हुए पिन लगा लेना है। 4-4 पट्टियों का हमें पीस बना लेना है। इसी तरह से बाकी पट्टियों को भी 4-4 पट्टी को एक साथ रखते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। तो यहाँ देखिए पिन लगा लेंगे, 4 पट्टियों को रखा है, सभी किनारे को अच्छे से मिलाते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है। तो देखिए 3-4 पट्टियाँ ये भी हो गई हैं। अब इसके ऊपर से भी हमें पिन लगा लेना है, किनारे को अच्छी तरह से मिलाते हुए। तो देखिए ये हमारी 4 पट्टियाँ बन के रेडी हो गई, 4-4 पीस की। और इन सब पीस के भी हमें इस तरह से पट्टियों को सेट कर लेना है और फिर पिन लगा लेना है। तो देखिए हमें बनाना कैसे है, इन सब पट्टियों को रेडी कर लिया। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब इसके लिए कोई भी हम बेस ले लेंगे। तो बेस के लिए देखिए मोटा पैंट का कपड़ा लिया है, आप कोई भी पुराना कपड़ा, बेडशीट या फिर जीन्स ले सकते हैं। लंबाई 24 इंच है और चौड़ाई 16 इंच है। अब देखिए एक पट्टी को रखना है और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, दूसरे कलर की पट्टी को लेंगे, सिलाई लगाएंगे और फिर कलर कॉम्बिनेशन को, 3 कलर को जो हमने लिया है इस तरह से मिलाते हुए पूरे में अटैच कर लेना है। एक साथ हमने 4 पट्टियों को अटैच किया है। तो देखिए इसी तरह से हमें अटैच करना है। अब एक पट्टी को लेंगे, किनारे से सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है। तो ये फैब्रिक जो है 5 लेयर में हो गया, क्योंकि 4 लेयर की पट्टियाँ हैं और 1 लेयर का हमारा बेस हो गया। तो ये टोटल 5 लेयर का रेडी हो गया है। इसमें इसके बेस के लिए आप पुराने जीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे पीस को लेंगे और फिर इसके ऊपर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसे मैंने प्लास्टिक की बोरी नहीं लगाई है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, उससे डोरमेट जो है वाटरप्रूफ बनेगा। पट्टी को देखिए इस तरह से सीधा कर लेना है, हाथों से सेट कर लेना है और फिर पिन लगा लेना है। अब दूसरी पट्टी को लेंगे और फिर इस तरह से इसके ऊपर से उल्टा करके रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। इसमें 18 नंबर की सुई चलाएंगे तो काफ़ी आसानी से सिलाई लग जाएगी। 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल करना है। अब देखिए दूसरी पट्टी को भी सीधा कर लेना है, पिन लगा के सेट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर से एक और पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन को सेट करते हुए हमें पट्टियों को अटैच करना है। देखिए सिलाई लग गई है, इसे भी सीधा कर लेंगे और फिर इसके ऊपर से भी पिन लगा के सेट कर लेना है। फिर दूसरी पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। काफ़ी आसानी से इस तरह का डोरमेट हमारा बन के रेडी हो जाता है। इस तरह से आगे भी हमें पट्टियों को अटैच करना है। तो देखिए एक पट्टी को रखा, दूसरी पट्टी को रखा, फिर इस तरह से आगे भी सिलाई लगा लेना। तो देखिए पूरे में हमारी सारी पट्टियाँ अटैच हो गई है। अब उल्टी साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके हटा लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब देखिए इसके लेयर्स को हम कट करेंगे। तो 4 लेयर की हमारी पट्टियाँ थी और 1 लेयर का हमारा बेस था। तो 1 लेयर को हम छोड़ देंगे और 1 लेयर फैब्रिक पट्टी वाली लेयर को छोड़ना है। 3 लेयर को हमें कट करना है। नीचे से हमें 1 लेयर बेस का और 1 लेयर पट्टी का, 2 लेयर छोड़ना है। बाकी 3 लेयर को हमें कट कर देना है। उसी तरह से सभी पट्टियों को हमें कट कर लेना है।
2 लेयर को छोड़ देंगे, 3 लेयर को कट कर देंगे, क्योंकि 5 लेयर टोटल हमारा फैब्रिक है। और इस तरह से देखिए हमें बीच में कट लगा लेना है। तो कट लग गई है पूरे में। अब देखिए आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं। आधा इंच पे, हाफ इंच की दूरी पे कट लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कट लगा लेंगे तो ये फ्रिल जैसा लुक दे रहा है। बिना फ्रिल बनाए, बिना चोटी बनाए सुंदर सा ये हमारा इस तरह से डोरमेट बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए कट लगाने से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो इसमें हाफ इंच की दूरी पे हमें पूरे में कट लगा लेना है। जितनी पट्टियाँ हमने अटैच की है उसके ऊपर से पूरे में कट लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से सुंदर से ये डोरमेट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। कट लगाने से ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए पूरे में हमने कट लगा के रेडी कर लिया है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब देखिए इसके किनारे को फिनिश करने के लिए मैंने लेस लिया है। पुरानी साड़ी से जो निकला हुआ लेस पड़ा होता है उसी को लिया है। इस तरह से हम लेस को रखेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास लेस नहीं है तो कपड़े की पट्टी से भी इसके किनारे को फिनिश कर सकते हैं। लेस लगाने से एक ही सिलाई में इसके किनारे फिनिश हो जाते हैं, पट्टी लग के रेडी हो जाती है। अब सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें किनारे पे पट्टी लगा लेनी है। तो देखिए 2 साइड के किनारे फिनिश हो गए हैं। अब इस तरफ से हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से हाफ इंच को फोल्ड करते हुए इस तरह से लेस की पट्टी को रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और देखिए जैसे हमने पट्टी को अटैच किया था, सेट करते जाना है उसी तरह से, और फिर उसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। अब नीचे की तरफ भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर किनारे पे सिलाई कर लेंगे। सेम उसी तरह से इसके सामने भी हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस साइड भी पट्टी अटैच हो गई है, लेस की पट्टी। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट सा, मुलायम सा ये हमारा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें प्लास्टिक की बोरी भी लगा सकते हैं, उससे हमारा डोरमेट वाटरप्रूफ बनेगा। और नीचे में बेस में लगाने के लिए कोई भी पुरानी पैंट, जीन्स, कोई भी मोटा फैब्रिक है उससे लगाएंगे तो वो स्लिपी नहीं होगा, फिसलेगा नहीं, और काफ़ी यूज़फुल है। इस तरह का डोरमेट घर में बेकार पड़े हुए कपड़े से सुंदर सा डोरमेट बन के रेडी हो गया। फटे पुराने जो कपड़े जो आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि काम की चीज़ बनाई जाए। आप इसकी साइज़ और बड़ी भी रख सकते हैं, और फिर इसकी शेप आप चाहे तो कोई भी रख सकते हैं, सर्कल, ओवल, कोई भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके बेस के लिए हम कोई भी प्लास्टिक ले लेंगे। तो ये देखिए प्लास्टिक की बोरी है, बहुत ही मुलायम वाली है, सॉफ्ट वाली है। तो हमें मुलायम वाली ही लेना है ताकि सॉफ्ट बने। प्लास्टिक की बोरी लगाएंगे तो ये वाटरप्रूफ बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमें एक इसका पीस कट कर लेना है। आप इसकी मेजरमेंट अपने पसंद से रख सकते हैं। तो देखिए इसकी लंबाई 30 इंच है और चौड़ाई 20 इंच की है। तो एक प्लास्टिक की बोरी ली है। इसके बेस के लिए आप कोई भी पुराने कपड़ा ले सकते हैं। तो पुराना कपड़ा ले लिया है, और देखिए प्लास्टिक का प्रिंटेड साइड नीचे की तरफ से रखेंगे, और फिर इन दोनों को पिन लगा के हमें सेट कर लेना है, और फिर इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। पूरे में मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो देखिए पूरे में सिलाई लगा ली है, और फिर बीच में भी सिलाई लगा ली है, ताकि प्लास्टिक की बोरी कपड़े के साथ चिपका रहे, अटैच रहे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। अब देखिए पुराने कपड़ों से मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली है। पट्टी की लंबाई कोई भी रख सकते हैं, बड़ी छोटी, तो जितनी हो सके उतनी चौड़ी पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, तो सबको मिला के हम बनाएंगे। बस चौड़ाई इसकी सेम होनी चाहिए। 2.5 इंच की है, 2.5 इंच की इसकी पट्टी की चौड़ाई है, बाकी लंबाई इसकी कम ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने सारी पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ टुकड़े बच जाते हैं उन्हीं सबसे ढेर सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो अब देखिए क्या करना है, एक पीस को लेंगे, फोल्ड करेंगे, और फिर किनारे पे इसको सिलाई करना शुरू करेंगे। लगभग हाफ इंच को छोड़ देंगे। किनारे से हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे बाद में, इसलिए। और फिर इस तरह से देखिए कलर को मिलाते हुए हमें कॉम्बिनेशन देखते हुए अटैच कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबी लंबी पट्टियों को कट करना है, छोटी पट्टियां हैं तो उनका भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से रखते जाएंगे, और फिर इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा डोरमेट, फ्लोरमेट हमारा बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे अपने पसंद से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं, और फिर किसी भी शेप की बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक पट्टी खोलेंगे, और फिर किनारे से हाफ इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल किया है। अगर 16 नंबर की सुई में दिक्कत हो रही है तो आप 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एक पट्टी अटैच हो गई है, जो भी एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये पट्टी छोटी है, तो इसको हमें कैसे अटैच करना है
पहले एक पट्टी को रखेंगे, फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी पट्टी को लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ऐड कर लेना है इसको मिलाते हुए। अभी देखिए तीसरी पट्टी को लिया है, इस तरह से मिलाते हुए एक दूसरे के अंदर से इसको फिल कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से देखिए पूरे पट्टियों को हमें अटैच कर लेना है। कोई भी कलर है चलेगा मिलाते हुए। ये इसमें मैंने सभी पुराने बचे हुए जो कपड़े होते हैं उन सब का इस्तेमाल किया है। सभी सर्दियों के, गर्मियों के पैंट, ट्राउज़र, फुल पैंट जो होते हैं, टी शर्ट वगैरह होती है, सभी तरह के कपड़ों का इस्तेमाल किया है। जब पुराने कपड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ टुकड़े बच जाते हैं, उन सभी से ढेर सारी पट्टियों को कट कर लिया है। 2.5 इंच चौड़ी, लंबाई इसकी कम ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई सबकी सेम है। और इस तरह से देखिए हमें पूरे में अटैच कर लेना है। बहुत ही आसानी है, बहुत ही जल्दी से बन के ये रेडी हो जाता है। कलर को मिलाते हुए देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कलर का हम बनाएंगे, मल्टी कलर का इस तरह से हम बना लेंगे। तो देखिए पूरे में मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। बस सीधी सीधी सिलाई लगाना है। उसका देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गई है। अब इसके किनारे को हम फिनिश करेंगे। तो इसके किनारे को फिनिश करने के लिए देखिए 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, सीधी पट्टी ली है और पट्टी को जोड़ करके लंबा कर लिया है। एक ही पट्टी से इसके किनारे को हम फिनिश करेंगे। आप चाहे तो अलग अलग से भी पट्टियों को लगा के फिनिश कर सकते हैं किनारे को। तो एक ही पट्टी से हम फिनिश करेंगे। सबसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करके रखेंगे और फिर किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए कॉर्नर के पास घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। कॉर्नर के पास कोई प्लेट चुन्नट नहीं देना है। किनारे से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। कॉर्नर के पास घुमाएंगे और फिर इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। बहुत ही आसानी से इस तरह से देखिए पाइपिंग लग के रेडी हो जाती है। अगर दिक्कत हो रही है तो इस तरह से कटर से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और फिर देखिए जहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ पे हम कट कर लेंगे। और फिर देखिए इसके कोने को निकाल लेना है, निकालते हुए सीधा कर लेना है। तो देखिए सीधा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। पूरे में मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से देखिए सिर्फ एक पट्टी से इसके किनारे फिनिश हो जाते हैं। फिर देखिए जहाँ पर ये खुला हुआ साइड है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे मिलाते हुए पूरे में। देखिए अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है दोनों कपड़े को मिलाते हुए। फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे और फिर कॉर्नर के पास देखिए इस तरह से हमें सेट करना है। हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर कोने पे घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो लंबी पट्टी बना करके इस तरह से इसके किनारे को फिनिश कर सकते हैं, या फिर एक किनारे को फिनिश कर लेंगे उसके बाद दूसरे किनारे को फिनिश करेंगे, उस तरह से बना सकते हैं। और एक पट्टी को लगाते हैं तो सिर्फ एक ही पट्टी को अटैच करना होता है और पूरे में किनारे फिनिश हो जाते हैं। ये ज़्यादा आसान होता है, तो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लगाने के लिए मैंने फ्रिल बना के रखा है। फ्रिल के लिए 5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसके बीच में हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारा फ्रिल बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो फ्रिल को अटैच कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको लगाने से इसका देखिए लुक काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसके किनारे पे जो हमने पट्टी अटैच की थी उसके ऊपर से मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। फ्रिल को कॉर्नर के पास घुमा लेंगे और फिर मिलाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपनी पसंद से किसी भी कलर की, किसी भी साड़ी दुपट्टे का जो फैब्रिक बचा हुआ है उससे फ्रिल बना करके लगा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा मल्टी कलर का हमारा डोरमेट फ्लोरमेट बन के रेडी हो गया है। और इसमें देखिए जो हमने फ्रिल लगाए हैं उससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है और पीछे से भी देखिए काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हो गया है। आप इसकी साइज़ को और बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं और फिर अपने पसंद से किसी भी शेप की बना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। जिसमें मैंने प्लास्टिक की बोरी लगाई है वो भी मुलायम वाली थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप चाहे तो प्लास्टिक की बोरी लगा सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोरी लगाने से ये वाटरप्रूफ बनेगा। अगर आपके पास पुराने पैंट या फिर जीन्स का कोई कपड़ा है, आप उसके ऊपर से ऐसे ही डायरेक्ट पट्टियों को अटैच कर सकते हैं और इस तरह का डोरमेट बना सकते हैं। मार्केट में इस तरह के डोरमेट, फ्लोरमेट, कारपेट काफ़ी महंगे मिलते हैं। उसे हम घर पर ही बना लेंगे बिल्कुल फ्री में, ज़ीरो कॉस्ट में। तो फ्रेंड्स, कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।